इस वीक आई कई मीडिया न्यूज में ये बताया गया है कि इजराइल की बनी हुई क्रिस्टल मेस 2 एयर टू सरफेस मिसाइल अब इंडिया में ही प्रोड्यूस होगी। ये एक बहुत ही एडवांस्ड और एक्यूरेट मिसाइल है जिसकी इंडिया में प्रोड्यूस होने से इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक पावर बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको इंडियन एयरफोर्स की नई क्रिस्टल मेस 2 मिसाइल और इसके इंडिया में प्रोडक्शन के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। क्रिस्टल मेस 2 मिसाइल एक इजरायली मिसाइल है जिसे रॉक्स मिसाइल भी कहते हैं। ये इजराइल की क्रिस्टल मेज मिसाइल का इम्प्रूव्ड वर्जन है। बहुत कम लोगों को पता है कि 2010 में इंडियन एयरफोर्स ने इजराइल से 30 क्रिस्टल मेज मिसाइल खरीदी थी, जिसमें से कुछ क्रिस्टल मेज मिसाइल्स को बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में स्पाइस 2000 प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स के साथ यूज किया गया था। बालाकोट स्ट्राइक में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद ही इंडियन एयरफोर्स ने नई क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल खरीदने का डिसीजन लिया। क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल एक ऑटोनमस एक्सटेंडेड रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसे इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स कंपनी ने बनाया है। इस मिसाइल को सबसे पहले बैंगलोर में एरो इंडिया 2019 एयर शो में रिवील किया गया था। इस मिसाइल को जीपीएस डिनाइड एनवायरमेंट्स यानी कि ऐसे एरियाज जहां एनिमी ने जीपीएस सिग्नल जैम कर रखा है और जहां नॉर्मल वेपन्स नहीं काम करेंगे में भी बहुत ही हाई एक्यूरेसी से स्ट्राइक करने के लिए बनाया गया है। इस मिसाइल में इजराइल के लेटेस्ट वेपन जैसे कि पोपोई क्रूज मिसाइल्स, स्पाइस प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स और स्पैरो टारगेट मिसाइल बूस्टर की बेस्ट टेक्नोलॉजीज का यूज हुआ है। अब मैं आपको इस मिसाइल के फीचर्स के बारे में एक एक करके बताऊंगा। नंबर 1, लॉन्ग रेंज। क्रिस्टल मेस 2 मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर से ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि एनिमी एयर डिफेंस रडार्स की रेंज से बाहर रहते हुए उनको टारगेट ये कर सकता है। नंबर 2, हाई एक्यूरेसी। क्रिस्टल मेस 2 मिसाइल बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है और इसके सर्कुलर एरर प्रोबेबल यानी CEP 3 मीटर होती है, यानी ये मिसाइल किसी भी टारगेट को 3 मीटर के अंदर स्ट्राइक कर सकती है। नंबर 3, डे नाइट ऑल वेदर ऑपरेशंस। ये मिसाइल दिन या रात दोनों में ही अपने टारगेट्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है और इसे किसी भी वेदर में लॉन्च किया जा सकता है। नंबर 4, जैमिंग रेजिस्टेंस। क्रिस्टल मेस 2 मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग एनवायरनमेंट में भी आसानी से अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, यानी इस मिसाइल पर एनिमी जैमिंग का कोई असर नहीं पड़ता है। नंबर 5, वॉरहेड। इस मिसाइल में पेनिट्रेशन या ब्लास्ट फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड लगाया जा सकता है जो कि इसे हैवीली फोर्टिफाइड टारगेट्स और अंडरग्राउंड बंकर्स को भी आसानी से डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। नंबर 6, नेविगेशन सिस्टम। क्रिस्टल मेस 2 मिसाइल में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। ये मिसाइल इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर लगा है। ये तीनों सिस्टम इस मिसाइल की पोजीशन लगातार इसमें लगे कंप्यूटर्स को फीड करते रहते हैं और कंप्यूटर इस डेटा को कैलकुलेट करके मिसाइल को कोर्स करेक्शन देते हैं। नंबर 7, टर्मिनल गाइडेंस। टर्मिनल गाइडेंस यानी टारगेट्स के पास गाइडेंस के लिए इसमें सीन मैचिंग टेक्नोलॉजी लगी होती है जो कि टारगेट्स के पास के फीचर को अपने अंदर फीड डेटा से मैच करके उस पर एक्यूरेट स्ट्राइक करती है। इस टेक्नोलॉजी को टेरेन कॉन्टोर मैचिंग या टरकॉम भी कहते हैं। टरकॉम टेक्नोलॉजी किसी भी मिसाइल को इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से ज़्यादा एक्यूरेसी देती है, जिसके चलते टरकॉम इक्विप्ड मिसाइल्स लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकती हैं, जिससे इन मिसाइल्स को एनिमी ग्राउंड बेस्ड राडार्स डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। एनिमी राडार्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसमें एंटी रेडिएशन होमिंग सिस्टम्स लगा होता है जो कि एनिमी राडार्स के सिग्नल्स को डिटेक्ट करके उन पर होमिंग करती है। नंबर 8, टारगेट टाइप्स। ये एक बहुत ही एडवांस्ड मिसाइल है जो कि हाई वैल्यू स्टेशनरी टारगेट्स जैसे कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, हेडक्वार्टर्स, कम्युनिकेशन सेंटर्स, एम्यूनिशन डिपोज, एयरफील्ड्स और नेवल बेसिस को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। इतना ही नहीं, क्रिस्टल मेस 2 मिसाइल बहुत तेजी से अपनी जगह बदलने वाली टारगेट्स, जिन्हें मिलिट्री लैंग्वेज में रीलोकेटेबल टारगेट्स कहा जाता है, को भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। रीलोकेटेबल टारगेट्स के एग्जाम्पल्स हैं मोबाइल मिसाइल्स लॉन्चर्स, मिलिट्री कॉन्वॉयज, लॉन्ग रेंज मोबाइल राडार्स, रॉकेट और आर्टिलरी यूनिट्स। क्रिस्टल मेस 2 मिसाइल्स जमीन से ऊपर और नीचे हिडन टारगेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, यानी ये मिसाइल एनिमी के अंडरग्राउंड बंकर्स को भी इजीली डिस्ट्रॉय कर देगी। नंबर 9, लॉन्च प्लेटफॉर्म। क्रिस्टल मेस 2 मिसाइल्स को इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI, MiG-29 UPG और जगुआर फाइटर से लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा क्रिस्टल मेस 2 मिसाइल्स इंडियन नेवी के MiG-29K फाइटर से भी लॉन्च की जा सकती है। फ्यूचर में इस मिसाइल्स को तेजस मार्क 1A फाइटर में भी इंटीग्रेट किए जाने की उम्मीद है। नंबर 10, टेस्टिंग। इंडियन एयरफोर्स ने क्रिस्टल मेस 2 मिसाइल का पहला टेस्ट 22 अप्रैल 2024 में किया था।
जिसमें एक सुखोई 30 MKI फाइटर ने इसे अंडमान एंड निकोबार में लोकेटेड एक टारगेट को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया था। क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल की इन सभी एडवांस कैपेबिलिटीज और बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में इसकी अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए ही इस मिसाइल को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का डिसीजन लिया है। इंडिया में क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल्स का प्रोडक्शन पब्लिक सेक्टर कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL करेगी। इस मिसाइल की प्रोडक्शन लाइन नेक्स्ट 2 ईयर्स में स्टैब्लिश हो जाएगी। BEL में प्रोड्यूस होने के बाद क्रिस्टल मेज मिसाइल की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। आखिर में मैं आपको टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से ये बताना चाहूँगा कि क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल के इंडिया में प्रोडक्शन होना एक बहुत अच्छा स्टेप है। ये स्टेप गवर्नमेंट की मेक इन इंडिया पॉलिसी के लिए एक अच्छी शुरुआत है। इतनी एडवांस मिसाइल के इंडिया में प्रोड्यूस होने के बाद इंडियन एयरफोर्स की पावर बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके बाद इंडियन एयरफोर्स 250 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट्स को GPS डिनाइड एनवायरनमेंट और हैवी जैमिंग के बीच में एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर रहते हुए बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। हम आपके लिए इसी तरह डिफेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।